आए 7 फीट के सन्यासी। कद 7 फीट, माथे पर तिलक, नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या में लीन भगवान परशुराम सा तेज, भुजाओं और गले में रुद्राक्ष की माला, महाभारत के योद्धाओं की भांति हट्टा कट्टा शरीर और साथ में एक बड़ी सी पोटली को लेकर ये विदेशी सन्यासी पहुंच रहे हैं महाकुंभ, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सतयुग से कोई महान ऋषि आए हों। आपने इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स पर इनकी ये वीडियो कभी न कभी तो जरूर देखी ही होंगी, जिसमें इस विदेशी हिंदू सन्यासी की वेशभूषा को और इनकी कद काठी को सतयुग के ऋषियों से जोड़कर देखा जा रहा था। और बहुत सारे लोग इनका तेज और इनके चाल चलन को देखकर इनको भगवान परशुराम और अश्वत्थामा से भी जोड़कर देख रहे थे। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इनकी ये वीडियो देखी, उन सब के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ये विदेशी संत कौन है, किसने और कहां पर इनकी ये शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके अपलोड की है, ये कौन से देश से है और क्यों इन्होंने अपनी ऐसी वेशभूषा बनाई हुई है जिसको देखकर सतयुग के ऋषि मुनियों का तेज इनमें दिखाई देता है। और आपको भी इनको देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कोई कहीं दूर से पहुंचे हुए तपस्वी है। तो इनका अभी का हिंदू नाम है आत्मा प्रेम गिरी और इनका जन्म का नाम है अलेक्सी गार्जिन। और ये अभी पहुंच रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट महाकुंभ में। जो 144 सालों के बाद प्रयागराज में लग रहा है, जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया है, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, जो भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ जीता जागता प्रतीक है। इसलिए महाकुंभ को हिंदू आस्था का महानतम पर्व कहा जाता है, जिसमें मात्र स्नान भर से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा प्रेम गिरी जी की तरह दुनिया भर से लाखों करोड़ों विदेशी संत आ रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। लेकिन इन संतों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में तब इनका आयु कितना था? और यही बात है आत्मा प्रेम गिरी जी में। इनकी हाइट 7 फीट के लगभग है। इनका वेट इनकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन है, क्योंकि ये अपनी शिव साधना के बाद हर रोज जिम करते हैं। और इनकी 7 फीट की हाइट का अंदाजा आप इस वीडियो में लगा सकते हो, जिसमें ये नेपाल में अपने रशियन शिष्यों के माथे पर तिलक लगा रहे थे। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। лет. И вот этой квинтэссенцией знаний я поделюсь с вами. ओम पशुपतिनाथ। और ये ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने विदेशी शिष्यों को भी ब्रह्मचर्या के नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं। और महाकुंभ में ये अकेले नहीं आए हैं, बल्कि अपने 1 डजन से ज्यादा रशियन शिष्यों के साथ ये आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि अलेक्सी गार्जिन यानी कि आत्मा प्रेम गिरी जी भारत के किस महान संत के शिष्य हैं और क्यों ये अलेक्सी गार्जिन से आत्मा प्रेम गिरी जी बन गए। तो दोस्तों, आत्मा प्रेम गिरी जी रशिया से हैं और ये पिछले 30 सालों से सनातन धर्म को अपनाकर नेपाल में रह रहे हैं और नेपाल की गुफाओं में गहन तपस्या करते हुए प्राउडली सनातन को फॉलो कर रहे हैं, प्राचीन ऋषियों के नियमों पर चलकर, और भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का तेज भी बढ़ाया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वरूप भगवान परशुराम की भांति दिखाई देता है। इमेजिन कीजिए कि ये पिछले 30 सालों से अपनी इसी वेशभूषा में भगवान शिव की साधना करते हुए सनातन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी अपनी सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ। इनकी ये वीडियो नेपाल की कैपिटल काठमांडू की है और ये भारत में जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं और इनके गुरुजी का नाम है संत पायलट बाबा, जिन्होंने अपने जीवन में कई अलौकिक चमत्कार देखे थे। महान संत पायलट बाबा ने ये खुद कहा था कि वे अश्वत्थामा से मिले थे। अगर आपको पायलट बाबा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पायलट बाबा
भारत के एक महानतम संतों में से एक थे। इनका पूरा नाम विंग कमांडर कपिल सिंह था। ये संन्यास अपनाने से पहले भारतीय वायुसेना में एक होनहार पायलट थे और इनकी लेकिन इनके साथ हुई एक चमत्कारी घटना के कारण इन्होंने भारतीय वायुसेना में एक विंग कमांडर पायलट का रैंक का त्याग कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने पूरी तरह से संन्यास अपना लिया था। जिसके बाद ये पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और इन्होंने अपने जीवन में जमीन के नीचे कई कठिन समाधि ली, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। और 20 अगस्त 2024 को इन्होंने मुंबई में अपने भौतिक शरीर का त्याग करके ये सदा सदा के लिए अमर हो गए।